हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सीआरपीसी वर्सेस बीएनएसएस, यानी कि आज हम आपको इस लेक्चर में दिखाएंगे कि आखिर कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो आपने सीआरपीसी में पढ़े हैं लेकिन बीएनएसएस में पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे, और कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो बीएनएसएस में मिलेंगे लेकिन सीआरपीसी में आपको नहीं मिले थे। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर क्या इन दोनों ही एक्टों के जो सेक्शन या चैप्टर्स है सेम है या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखिए, सीआरपीसी में सेक्शन 484 है, बीएनएसएस में सेक्शन 531 है, यानी कि इंक्रीजमेंट हो गए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शंस। सीआरपीसी में चैप्टर जो हैं आपके 37 है, बट बीएनएसएस में आपके चैप्टर हैं 39, यानी कि चैप्टर्स में भी डिफरेंट है। सीआरपीसी में कम थे और बीएनएसएस में इंक्रीज हो गए हैं 2 चैप्टर्स। वैसे ही थर्ड बात आती है स्केड्यूल की, स्केड्यूल दोनों में सेम है 2। अब आते हैं सेक्शंस पर। तो ये वो सेक्शंस हैं जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में हैं, बट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में आपको नहीं मिलेंगे, रिमूव कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 2F में इंडिया शब्द सीआरपीसी में जो था अब रिमूव हो गया बीएनएसएस से। 2K मेट्रोपॉलिटन एरिया, 2Q प्लीडर, 2T प्रेस्क्राइब, इन चारों शब्दों को बीएनएसएस के डेफिनेशन क्लॉज से हटा दिया गया है। उसके बाद कुछ अलग सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरिया। जैसे आप देख पा रहे हैं कि जब डेफिनेशन क्लॉज के 2K से मेट्रोपॉलिटन एरिया हटा दिया तो सेक्शन 8 से भी हटा दिया। सेक्शन 10 सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, यानी कि सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना जो सेक्शन 10 में था वो भी रिमूव कर दिया। सेक्शन 16 कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय के संबंध में बात करता है सेक्शन 16। सेक्शन 17 चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सेक्शन 18 स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड सेक्शन 19 सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के जो भी ये चारों सेक्शंस थे इनको भी रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद है सेक्शन 27 जुरिस्डिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल, यानी कि जो सेक्शन 27 था सीआरपीसी का, यानी कि है क्योंकि सीआरपीसी अभी चल रही है और चलेगी तब तक पुराने केस जो हैं वो पेंडिंग है और चल रहे हैं कोर्ट के अंदर। तो इस सेक्शन में क्या है कि जो किशोर हैं उनके मामले में अधिकारिता की बात की गई है, परंतु बीएनएसएस से इन्हें हटा दिया गया है। क्योंकि कहा गया है कि जो किशोरों के केसेस हैं उनके बारे में जुडिक्शन है, सब चीज़ें तय करने का अधिकार जिज एक्ट के अंदर होगा। वैसे ही आपका दूसरा अगला सेक्शन है 144A, यानी कि इसमें दिया हुआ है पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेशन और मास ड्रिल ट्रेनिंग विद आर्म्स, यानी कि जो जुलूस होते हैं या जो मास ड्रिल ट्रेनिंग होती है उनमें जो हथियार ले जाने का प्रतिबंध लगा दिया है। 153 इस सेक्शन में बात की गई है इंस्पेक्शन ऑफ वेट एंड मेजर्स की। 335 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जजमेंट एंड सेक्शन 404 स्टेटमेंट बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो ये सेक्शन भी आप देख पा रहे हैं, दोनों भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करते हैं। 335 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के जजमेंट की बात की गई है और 404 यानी कि 404 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा स्टेटमेंट की बात की गई है। तो ये तो वो सेक्शन रहे जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है, बट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर इनको स्थान नहीं दिया गया है। आइए अब हम देखते हैं उन सेक्शंस को जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं है लेकिन उन्हें जगह दी गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तो कौन कौन से सेक्शन हैं, जैसे आपने ऊपर वाले पेज में देखा था कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के डेफिनेशन क्लॉज से कुछ वर्डों की डेफिनेशन को हटा दिया गया, वैसे ही यहाँ पर बीएनएसएस के डेफिनेशन क्लॉज 2 में कुछ शब्दों की डेफिनेशन को ऐड कर दिया गया जो हमें सीआरपीसी में नहीं मिलते थे। तो सबसे पहले सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 21B में बेल को परिभाषित किया गया है। जब हम या आप लोग मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं तो हम क्या लिखते हैं अब तक सीआरपीसी के अकॉर्डिंग कि जमानत को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जब आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अकॉर्डिंग मेंस का क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो अब आपको ये शब्द नहीं लिखना पड़ेगा। अब आप लिखेंगे कि कहाँ पर परिभाषित किया गया है, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी में।
सेक्शन 21D में बेल बॉन्ड को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 21E में बॉन्ड यानी कि बंध पत्र को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 21I में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। तो ये तो वो शब्द रहे जो कि डेफिनेशन क्लोज में न्यू जोड़े गए हैं। अब बात आती है अदर सेक्शंस की। सेक्शन 35 में सब सेक्शन 7। तो सेक्शन 35 में क्या दिया हुआ है, वहन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि सीआरपीसी में जो चीज़ें आप सेक्शन 41 में पढ़ते हैं कि पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकते हैं, वो चीज़ें बीएनएसएस में सेक्शन 35 में है। बट सब सेक्शन 7 में कुछ ऐसा न्यू ऐड किया गया है जो कि सीआरपीसी में नहीं मिलता। सेक्शन 87 इन आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन, जो उद्घोषित अपराधी है उसकी संपत्ति की पहचान करना और उसकी कुर्की करना। सेक्शन 105 बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी कि जब किसी संपत्ति की तलाश से जब्ती ली जाएगी तो उसकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड की जाएगी। सेक्शन 107 अटैचमेंट फॉर फीच और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की कुर्की, जब्ती और वापसी के संबंध में प्रावधान करता है। इसके साथ ही सेक्शन 172 पर्सन बाउंड टू कन्फर्म टू लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस, यानी कि सेक्शन तो पुलिस की पावर ही बढ़ा दे रहा है। पुलिस जो विधिपूर्ण निर्देश दे व्यक्ति उनको मानने के लिए बाउंड होंगे। सेक्शन 336 एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स एक्सपर्ट पुलिस ऑफिसर्स इन सर्टेन केसेस, ये बात करता है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स होंगे यानी कि जो लोक सेवक होंगे, जो विशेषज्ञ होंगे, जो पुलिस ऑफिसर्स होंगे, वो भी कुछ निश्चित मामलों में साक्ष्य होंगे, यानी कि उनका भी साक्ष्य होगा। 356 सेक्शन बात करता है इंक्वायरी ट्रायल और जजमेंट इन अब्सेंट ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। इसमें क्या प्रोविजंस किया गया है कि जो अपराधी उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है, मिल नहीं रहा है, क्योंकि उसे क्या कर दिया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया, तो अब जब उस केस में जांच होगी, विचारण होगा या यहाँ तक कि जजमेंट भी दिया जाएगा तो उसकी अनुपस्थिति में भी दिया जा सकता है। 398 कहता है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, यानी कि सेक्शन 398 के अंदर साक्ष्यों के संरक्षण की योजना भी बनाई गई है। अब बात आती है सेक्शन 472 की मर्सी पिटीशन इन डेथ सेंटेंस केसेस, यानी कि जो मृत्यु दंडादेश के मामले होंगे उनमें दया याचिका के संबंध में प्रावधान किया गया है इस सेक्शन के। उसके बाद बीएनएसएस में जोड़ा गया नया सेक्शन 530 बात करता है ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी कि जो विचारण या प्रोसीडिंग्स होंगी, कार्रवाइयाँ होंगी, वो कैसे आयोजित की जा सकेंगी, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी उनका आयोजन किया जा सकेगा।